हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम राजस्थान का जो ग्रामीण विकास अधिकारी का एग्जाम हुआ था उसका पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया, वह शासक है हुसैन शाह सरकी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। रोकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है। तो रोकी पर्वतों की जो सर्वोच्च चोटी है वो है एल्बर्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है मिराई तोवा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अनातोलिया का पठार अवस्थित है। तो अनातोलिया का पठार जो है वह अवस्थित है टर्की में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली से सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है विजय सिंह देवगढ़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम है। तो इनका जो सही क्रम है वो कुछ इस तरह से है, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं। तो ये अंगरखी के प्रकार हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र व राज्य के संबंध में है। तो केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो है 60:40। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो है पशु मेला दिए गए हैं और सूची 2 में उनके स्थान दिए गए हैं। तो इनका सही मैच जो है वह हमें करना है। तो वीर तेजाजी का जो मेला पड़ता है वह पड़ता है परबतसर नागौर में। उसके बाद जो शिवरात्रि मेला है वह भरतपुर में। चंद्रभागा जो है वह है झालरापाटन में। और मल्लीनाथ का मेला जो है बाड़मेर में बढ़ता है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें जो सुमेलित नहीं है वह है अगस्त्यमलाई कर्नाटक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है। तो गंगानगर में जो है वो सर्वाधिक धूल भरी आंधियां आती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें जो सुमेलित नहीं है वह है खेरी बकरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और लेखन सही सुमेलित है। तो इनमें जो सही सुमेलित है वह है इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, वह वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। तो वह वाद्य यंत्र है झांझ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है। तो इनमें जो बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है वह है थली, ऑप्शन सी। एस आकार का महासागरीय कटक है। तो एस आकार का महासागरीय कटक जो है वह है मध्य अटलांटिक कटक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं। तो जंगल की आग जो है वह पलास के पेड़ को कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। तो इनका जो सही क्रम है वह कुछ इस तरह से होगा, पहले गुइया, ऑप्शन 1, ऑप्शन 4। पहले नंबर पे जो गुइया होगी, उसके बाद बांडी, फिर सुकड़ी और फिर जवाई। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन चरण 1 के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। तो खुले में शौच मुक्त जो घोषित किया गया है वह किया गया है 4324, ऑप्शन सी।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित किया गया है भालोजी, जयपुर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मरमरा सागर जोड़ता है। मरमरा सागर काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है, ऑप्शन बी। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार हैं? तो ये जो है वो नाथद्वारा शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया है। तो उद्योग विभाग का जो नया नाम रखा है वह है उद्योग और वाणिज्य विभाग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भयंकर 50 पवने संबंधित हैं। तो ये संबंधित हैं पछुआ पवनों से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो बागड़ी बोली को जो है वह भीलों की बोली की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? तो युगल नृत्य जो है वह है संक्रिय नृत्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अभंग का तात्पर्य है, अभंग का तात्पर्य है विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। नेक्स्ट है, वंदे भारत मिशन संबंधित है। तो वंदे भारत मिशन जो है वह संबंधित है कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से। नेक्स्ट है, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित हैं? तो दजिया और चिमाता जो है वह संबंधित है भील जनजाति से, ऑप्शन सी। 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय जो है वह ब्यावर में था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है विली विलीज, दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या है। तो इनमें जो कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या है वह है 68.66 लाख, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ताजमहल का वास्तुकार था। ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद ईसा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनका जो सूची और सूची 2 को जो है वो सही मैच हमें करना है। तो रामानुज जो है वो संबंधित हैं विशिष्टाद्वैत से। उसके बाद जो है माधवाचार्य द्वैताद्वैत से संबंधित हैं। उसके बाद निम्बार्काचार्य जो है वो संबंधित हैं द्वैतवाद से, और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत से। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लोकनाट्य चार वैद किस शहर से संबंधित है? तो लोकनाट्य चार वैद जो है वह टोंक से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? तो इसे मिलाया गया था, इसका जो है वो राइट आंसर ध्यान में नहीं है अभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो वे प्रसिद्ध चित्रकार थे सैयद अली तथा अब्दुल समद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है। तो इस अधिनियम का जो संबंध है वह है पंचायत राज सशक्तिकरण से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? तो ये थे शिवचरण माथुर, 23 फरवरी 1985 को इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट है, 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके थे? तो 15 आम चुनाव जो है वह संपन्न हो चुके थे। नेक्स्ट है,
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जयपुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? तो ये चुनाव आयोजित किए गए 11 बार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, यह सत्य है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ, यह भी सत्य है। यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है, यह भी सत्य है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना तथा उनकी जांच करना है, यह भी सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो ग्राम सभा की जो परिभाषा है वह है अनुच्छेद 243 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो लोकायुक्त जो है वह वार्षिक प्रतिवेदन जो है वह प्रस्तुत करता है राज्यपाल को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन 1, राज्यपाल वह यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200, यह सही कथन है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदनों को लौटा दे, अनुच्छेद 201, यह भी सही है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1 व 2 दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का विलय जिला परिषद में किया गया था? तो इसका विलय किया गया था 2003 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? तो द्वितीय पीढ़ी में जो है वो इसको प्रयोग में लाया गया था। सॉरी, द्वितीय में नहीं, इसका कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जो है वह किया गया था 1906 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट संबंधित है? तो यह जो है वह संबंधित है बुकमार्क से, ऑप्शन ए। जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? तो इसके लिए लिया जा रहा है प्रोलोग भाषा को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें जो उचित नहीं है वह है ऑप्शन बी, त्रिभुज टर्मिनल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मान ले एमएस एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है, कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा A130 पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में चलचित्र विलप्स प्रविष्ट नहीं कर सकते, न तो ध्वनि ना ही चलचित्र विलप्स प्रविष्ट कर सकते, ध्वनि विलप्स क्लिप्स प्रविष्ट नहीं कर सकते, और ऑप्शन डी, ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? सोकली जो है वह हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में डैश दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है? तो ये संबंधित है नेट न्यूट्रलिटी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुण धर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? तो ये करता है ऑप्शन डी, प्लॉटर। नेक्स्ट है, इंग्लिश के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। हाउ डिड यू डैश कम दैट रेयर डायमंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कम बाय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट। तो इसको जो हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी,
देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। ही वर्क्स इन डैश LIC ऑफ इंडिया, तो दी LIC ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है fill in the blank space in the sentence by choosing the correct form of the verb from the given options. As soon as she dashed the book, she informed the publisher. Finished, option C. Next है one whose only motive is to earn money is, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। सी इज डैश देन हर सिस्टर, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रीटियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज करेक्टली फ्रेम्ड और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 1 मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। नेक्स्ट है select the correct sentence from the given option which rightly transform the direct speech sentence in reported speech. Sentence she said to me I thought I heard you coming down the stairs, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी she told me she thought she had heard me coming down the stairs. नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स इन A with their synonyms in B, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद अप्रोप्रिएट आइटम्स इन कॉलम बी सो एज टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए, तो इनमें जो असंगत युग्म है वह है ऑप्शन बी प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए, तो इसमें जो असुमेलित है वह है विचारणीय, ऑप्शन बी। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो गोधूम गाहक जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सिंधुजा और गिरा जो है वो पर्यायवाची नहीं है। समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, तो समास विग्रह में जो असुमेलित है वह है ऑप्शन 1 आकाश पतित आकाश को प्राप्त किया हुआ। नेक्स्ट है तबेली की बला बंदर के सिर उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है, तो इसका उचित भावार्थ है ऑप्शन बी अपराधी कोई और दंड किसी और को। नेक्स्ट है किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है, तो इसमें जो सही किया गया है वह है अन्योन्य अन्य प्लस अन्य, ऑप्शन ए। किस ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 98 किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो इनमें जो सार्थक नहीं है वह है ऑप्शन सी जिसे जीतना आसान हो दुर्जय। नेक्स्ट है विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए, तो इसमें जो उचित नहीं है वह है ऑप्शन बी अर्पण समर्पण। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, तो सभी शब्द जो शुद्ध हैं वह है ऑप्शन ए द्रौपदी और निर्भिमान। तो इसी के साथ जो है हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।